हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और एक बहुत जरूरी बात आपको बतानी थी, क्योंकि आप लोग 11th क्लास में और आपको पता है 3-4 महीने बाद आप 12th क्लास में भी आ जाओगे, क्योंकि फरवरी में आपके पेपर हो जाएंगे और मार्च में बहुत सारे स्कूल में पेपर स्टार्ट हो, मतलब आपका नया सेशन स्टार्ट होता है। यानी कह सकते हो नवंबर, जब तो ये दिवाली में टाइम निकल जाएगा आपका, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, फरवरी में भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे होगी। तो आपके पास मोटा मोटा 2-3 महीने ही है जो आप 11th क्लास का कुछ अच्छे से पढ़ सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं है। और जैसे 12th में आओगे नए चैलेंजेस आएंगे, जैसे अभी आपने 11th में कुछ फेस किए होंगे, कुछ बच्चों के नंबर कम आए होंगे हाफ ईयरली एग्जाम में। आप बताना कमेंट सेक्शन में आपका कैसा हुआ है हाफ ईयरली एग्जाम। तो अगर ऐसी सिचुएशन अभी तक चल रही है कि अभी भी आपकी परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट नहीं है, तो आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की कब तैयारी करोगे। 12th में आपको पता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स देने हैं, बहुत सारे हैं। जेई मेंस रहता है, बिट्स प्लानी रहता है, बहुत सारे एग्जाम है। अगर आपको ये सब जानना है कौन कौन से एग्जाम देने हैं, वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिखना, तो मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए 12th में आपको बहुत सारे एग्जाम्स देने हैं और उन्हीं के बेसिस पे आपको कॉलेज मिलना है। तो यार आप लोगों को मिस्टेक नहीं करनी, क्योंकि आप अगर अपनी गलती से सीखोगे, ठीक है, अपनी गलती से सीखना चाहिए, लेकिन जो और लोग गलती कर चुके हैं वो आपको ट्राई करना चाहिए कि उस गलती को ना करें। तो आपका टाइम ऐसे ही निकलता चला जाएगा, जैसे आपको लगेगा कल तैयारी कर लेंगे, परसों तैयारी कर लेंगे, फिर कर लेंगे, ऐसे करते करते टाइम निकल जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा आपका 12th निकल गया। 12th में नई तरीके की चीजें, फिर से नया सिलेबस, फिर प्रैक्टिकल एग्जाम, बोर्ड एग्जाम का प्रेशर, कब करोगे। आप पूछना जो बच्चे 12th में अभी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, उनसे पूछना वो कितना परेशान है। उनको अभी अपना यही समझ में नहीं आ रहा प्रेशर बोर्ड एग्जाम का लें या जेई का लें या किसका लें। तो आपके पास अभी टाइम है, थोड़ा सा टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं है। फिर आपको नहीं पता भी नहीं चलेगा, एक साल आपकी बीत गई। तो क्या क्या मिस्टेक्स हैं वो आपको ध्यान रखनी है, उनके बारे में मैं चाहता हूं कि आपको अभी से थोड़ा सा बता दूं, जिससे कि आप उन चीजों से बच सकें और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर पाए। तो पहला है स्कूल लेवल पे। स्कूल लेवल पे यही चैलेंज है आपका कि सही से सिलेबस करना, ठीक है, कोशिश करना कि अच्छे नंबर स्कूल में अभी आपके आते रहें। परफॉर्मेंस अपनी डाउन मत करना, क्योंकि इस टाइम जितने भी बच्चे 11th क्लास में डीमोटिवेट हो जाते हैं, नंबर कम आ जाते हैं, कई बार के देखा गया ऐसा कि वो गलत ग्रुप बना लेते हैं जिनमें बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं होती है और अपने आप को अलग कर लेते हैं। पढ़ने में अच्छे थे, लेकिन अब ये 11th में फेस नहीं कर पाए चैलेंजेस को, और उसके जैसे उन्होंने अपना ग्रुप अलग बना लिया और इस वजह से वो अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। तो आप अपनी कंडीशन को देखो, अपने पेरेंट्स को देखो, वो अपनी कितनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं आपको पढ़ाने के लिए। तो आप इन सब चीजों को ध्यान में रखें। सेकेंड पॉइंट है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स आपको देने, उनके लिए क्या लेवल आपके लिए होना चाहिए। जैसे आपको पता है जेई मेंस रहता है, फिर एडवांस रहता है, एडवांस में क्वालिफाई करोगे जेई आईआईटी मिल जाएगा आपको। तो आपको ये पता होना चाहिए, जरूरी नहीं सारे बच्चे जेई का पेपर देंगे, उससे भी नीचे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटी अपने टेस्ट लेती हैं। तो आपको हर लेवल पे अपने आप को तैयार तो करना पड़ेगा ना। अगर आप अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंचोगे तो कैसे काम चलेगा। आप खुद सोचो, आपको 4 साल की पढ़ाई करनी है, मान लो आप पीसीएम आपने ले रखा है, तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग में जाना जा सकते हो, कुछ और भी कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन किसी भी कॉलेज में अगर जाओगे, अगर वो कॉलेज अच्छा नहीं होगा, उसकी वैल्यू नहीं होगी, तो आपका पैसा जो है वो तो वेस्ट हो गया ना। समझ लो, और आजकल ऐसा तो है नहीं कि 10-15 हजार में काम हो जाएगा, लाखों रुपए लगता है आपका। तो आपको ये देखना पड़ेगा, खुद से समझना पड़ेगा, ठीक है, कि भाई इतना पैसा हम खर्च करेंगे, उसका वैल्यू है या नहीं है, रिटर्न मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, पापा के पैसों का यूज करके, लोन लेके इधर उधर करके अगर मैं एडमिशन लूंगा, तो क्या वो मुझे रिटर्न दे पाएगा, मेरा प्लेसमेंट इतना अच्छा होगा कि नहीं होगा। तो यार ये सब सोचना शुरू कर देना चाहिए। आई होप आपको, अगर अभी तक आप नहीं कर रहे हो, तो यार मैं यही बोलूंगा कि यार आप अपने पैसे का मिस यूज कर रहे हैं, मैं ये कह सकता हूँ। तो यार प्लीज मेरे सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप सोचना शुरू करिए, अब टाइम काफी निकल चुका है। अगर आप अभी भी सीरियस नहीं है तो करिए। जैसे कि मैं रात में आपको पता है 10 बजे कैसे भी करके 20 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। क्यों करवा रहा हूँ पता है, इसलिए कि चलो हम बड़ा टारगेट नहीं, कई बार क्या छोटे छोटे टारगेट से हमें बड़ी चीज अचीव हो जाती है। अरे 20-20 क्वेश्चन करेंगे तब भी महीने के 600 क्वेश्चन हो जाते हैं। मैं कह रहा हूँ चलो किसी दिन क्लास नहीं भी हुई तब भी 500 क्वेश्चन तो कर लेंगे ना। आपने एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। अब कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं सर जो आप एमसीक्यू करवा रहे हैं वो क्या जेई मेंस में आएंगे, किस में आएंगे। देखो बेटा, आप अगर कुछ क्वेश्चंस करते हो, ठीक है, आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियरेंस करते हो, पता नहीं कौन सा कॉन्सेप्ट कहां कवर हो जाएगा, किस एग्जाम में आ जाएगा। तो आप इसको इससे टारगेट मत करें। आप कोई भी एग्जाम दोगे, चाहे बिट्स का दो कल के दिन, कोई भी दोगे, तो जो एमसीक्यू करवाए जा रहे हैं वो डायरेक्टली आपको हेल्प करने वाले हैं फ्यूचर में। किसी भी चीज को टारगेट कर रहे हो, चाहे आप एनडीए को टारगेट कर रहे हो, जेई को टारगेट कर रहे हो, मेरा 20 क्वेश्चन करवाने का सिर्फ इतना मोटिव है जिससे कि आप अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो जाओ। और मैं, आपको पता है जो अच्छे 10 से पढ़ रहे हैं, मैं कोई भी चैलेंज लेता हूं उसको करता हूं, कोशिश करता हूं कि हो जाए, देखो जितनी मेरी पॉसिबिलिटी है। मैं इतना तो आपसे बोल सकता हूं कि मैं 20 क्वेश्चन का डेली करवा रहा हूं, इस चीज को कंटिन्यू बना के रखूंगा। और
इतना तो है कि आप एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाओगे, इतना तो मैं बहुत बड़ी बात नहीं करूंगा कि आप वहां पहुंच जाओगे, वहां पहुंच मैं इतनी बड़ी बात नहीं करूंगा। जितना कैपेबिलिटी है, जितना लेवल अभी है, जितनी चीजें मेरे पास अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग मैं ये कह सकता हूँ कि आप अच्छे कॉलेज में आराम से पहुंच जाओगे अगर आपने सेशन को अच्छे से फॉलो करा। क्योंकि मैं सारी चीज ध्यान में रख रहा हूँ कि मैं कौन से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, कौन से इस सेशन में करवाने, कौन से इस सेशन में, मैं हर बात का ध्यान रख रहा हूँ। तो प्लीज अगर मैं आपके लिए इतना सोच रहा हूँ तो यार आपको भी थोड़ा सा सोचना चाहिए, पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर स्कूल में आएंगे कि नहीं आएंगे। यार स्कूल एक बताओ 11th क्लास में आपके 65% आ जाए या 70% आ जाए, क्या ही फर्क पड़ेगा। थोड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में पढ़ो, अदरवाइज नहीं तो फिर क्या ही करोगे आप, मतलब 11th की डिग्री बना के क्या कर लोगे। समझो इस चीज को। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। अगर आपने डिसाइड नहीं करे कि कौन से चैप्टर्स, मैंने इस पे एक वीडियो बनाई थी, आप देख लेना, रिसेंट में मिल जाएगा कि इंपॉर्टेंट चैप्टर 11th क्लास में कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर है जिनको आपको अच्छे से कवर कर लेना। मैं नहीं कह रहा हूं कि 15 चैप्टर है, 16 चैप्टर सारे अच्छे कर लो, नहीं। मैंने आपको बताया उन चैप्टर को आप मतलब स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश जरूर करें, ये चीज जरूर ध्यान में रखें। और नेक्स्ट एंड लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक्शन प्लान। कई बार क्या हम प्लानिंग बनाते रहते हैं, अच्छा हम अब ये पढ़ेंगे, हम अब 1000 क्वेश्चन कर लेंगे, हम 500 कर लेंगे, हम इस बुक से कर लेंगे। जब तुमने पढ़ने बैठे होगे ना तब तुम रियलाइज हुआ होगा, पढ़ने बैठते तो 1 घंटे में नींद आ जाती है, 1 घंटे क्या 10 मिनट में नींद आ जाती है। और पहले जब हम सोचते हैं हाँ हम ये वाली बुक लगाएंगे, हम तो सिंगेज बुक लगाएंगे, हम तो ये वाला असाइनमेंट सॉल्व करेंगे, हम तो उस वाली कोचिंग का ये स्टडी मटेरियल करेंगे, लेकिन जब पढ़ने बैठते तो क्या होता है, बस 10 मिनट पढ़ा, इंस्टाग्राम की रील शुरू हो जाती है, यूट्यूब पे किसी का वीडियो देखना शुरू हो जाता है, तो ये सब चलने लगता है। पढ़ने की जब बात, यानी हमारा एक्शन प्लान ही नहीं होता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, एक्शन लीजिए। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, सोचते रहेंगे, तो आपको आउटकम कभी नहीं मिलने वाला। आपको प्लानिंग बनानी ही पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट। प्लानिंग तो सबके पास है, मेरे पास प्लान है, आपके पास प्लान है, दूसरे के पास प्लान, किसके पास ऐसा कोई है जिसका प्लानिंग ना हो। कुछ ना कुछ तो प्लान है कि हाँ ऐसे कर लेंगे, वैसे कर लेंगे, इतने कर लेंगे। सबको पता है कि सोना इतने घंटे चाहिए, इतने घंटे पढ़ना चाहिए, सबके पास प्लानिंग है। लेकिन सक्सेसफुल कौन बनता है? सक्सेसफुल वो बनता है जो उस पर एक्शन लेता है। प्लानिंग सबके पास है, तो ये मत सोचो कि मेरे पास बहुत अच्छा प्लान है। प्लान है तो एग्जीक्यूट करिए उसको। आई बात समझ में? तो आई होप आपको ये मोटिवेशन या मेरी डांट जो भी है, ठीक है, जैसा भी लगा आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखना। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक कर देना और फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आज रात में हम 10 बजे भी टेक्नोमेट्री भी करेंगे, 20 क्वेश्चंस। मिलते हैं उस सेशन में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।